बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला गरीब तबका है, जो रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी कमाकर अपना घर चलाता था। हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों को 12,000 रुपए फराहम करने का ऐलान किया और उसे एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने डाटा के जरिए एक मजबूत निजाम बनाया ताकि मुस्तहिक अफराद को ये पैसे दिए जा सकें, जिसमें मुस्तहिक अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एक SMS के जरिए भेजते हैं और उसके बाद उनकी अहलियत जानने तक उन्हें इंतजार करने का कहा जाता है। और अगर वो हुकूमती इमदाद के अहल निकलते हैं तो इस मकसद के लिए उन्हें किसी करीबी सेंटर बुलाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस प्रोग्राम की तारीफ CNN जैसे इंटरनेशनल इदारे भी कर रहे हैं कि मुल्क की तारीख में मुआशी मसाइल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज शुरू किया है। लेकिन जहां बहुत से लोग इस प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं तो वहां बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उस पर तनकीद कर रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे मुतासरीन भी हैं जिनका दावा यह है कि SMS भेजने के बावजूद हुकूमत ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया और उन्हें किसी भी किस्म का कोई जवाबी SMS मसूल नहीं हो। इसके अलावा हुकूमत के बहुत से इलाकों से एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के हवाले से फराड बिनी इतलात भी आ रही हैं। आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जवाबी SMS मसूल नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए जिससे आपको फौरी तौर पर मदद मिल सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा इस इमरजेंसी प्रोग्राम में अहलियत का क्या क्राइटेरिया रखा है और जाने अनजाने में कैसे लोग यहाँ पर फ्रॉड के मुर्तकिब हो रहे हैं। इन सब सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि ऐसी नोयत की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस मुस्तकबिल में भी आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन हज़रात, हुकूमत पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम का मैकेनिज्म क्या है, गवर्नमेंट की ये तंजीम काम किस तरह कर रही है। अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं या किसी दिहाड़ीदार मजदूर को जानते हैं, उसका ज़रिया मुआश इस वबा की वजह से मुतासर हुआ है और अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तय किए गए एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए लेना चाहते हैं तो फौरी तौर 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उन्हें मैसेज करना होगा। अगर उसके जवाब में ये लिखा हुआ आए कि आपकी अहलियत के बारे में क्वाइफ की जांच पड़ताल की जा रही है तो आप दूसरे SMS का इंतजार करें। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप हुकूमती इमदाद यानी 12,000 रुपए के अहल हैं या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुरबत और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि अगर आपको SMS आया है कि आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अहल हैं और रकम के हसूल के लिए आपको बजरिया SMS अदा किया जाएगा तो तब भी आप दूसरे SMS का इंतजार जरूर करेंगे। जब आपको ये SMS मसूल होगा जिस पर तारीख लिखी होगी तभी आप अपने पैसे लेने जाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने मजीद बताया कि घरों से आप तब ही निकलें जब तारीख वाला SMS आपके पास आए, क्योंकि लंबी कतार और हजूम से हर हाल में इस कौम को बचना है, क्योंकि हजूम से ये वबा मजीद बढ़ सकती है। उनका कहना था कि याद रखिए कि हुकूमत आपको एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए दे रही है, इसलिए अगर आपको तारीख वाला और 12,000 रुपए की रकम वाला मैसेज आए तो आप बैंक के ATM, बाजार या कैंप से 12,000 रुपए ही वसूल करें। किसी को भी किसी किस्म की रकम काटने की इजाजत हरगिज नहीं है। उनका कहना था कि रकम की अदायगी का ये मैसेज आपको 8171 से ही आएगा। उनका कहना था कि जब ये आपको मैसेज किसी और नंबर या जाली नंबर से आए तो उसे नजरअंदाज कर दें। ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम के तरीकाकार के ऊपर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास अपना मोबाइल फोन नहीं है तो क्या वो हुकूमती इमदाद के 12,000 रुपए वसूल करने के लिए पहले 10,000 का मोबाइल खरीदेंगे और उसके बाद वो उसके अहल होंगे, क्योंकि इमदाद तो SMS के बगैर मिल ही नहीं सकती। तो आपको ये बता दें कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए आप किसी और के मोबाइल और किसी और के सिम नंबर से भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार का पूरा दारोमदार आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर है, ना कि आपकी सिम नंबर या मोबाइल नंबर के ऊपर। अगरचे हुकूमत ये कहती जरूर है कि आप उस नंबर से मैसेज भेजें जो आपके नाम से रजिस्टर हो, लेकिन आप किसी के भी नंबर से मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि इमदादी रकम सिर्फ उसी शख्स को मिलेगी जिसका शनाख्ती कार्ड का नंबर का अंतराज हुआ होगा और हुकूमत ने उसकी जांच पड़ताल करनी होगी कि क्या ये शख्स इस इमरजेंसी कैश प्रोग्राम वाली रकम का अहल है या नहीं है। यानी अगर आपके पास मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है तो आप अपने किसी करीबी अजीज या दोस्त के नंबर से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेज दें। रकम उसी के हवाले की जाएगी जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा बहुत से लोग ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में SMS भेजा, लेकिन हमें जवाब ये मिला कि आप जिली इंतजामिया से राब्ता करें। ख़वातीन हज़रात, उनको फौरी तौर पर
अपनी जिली इंतजामिया से रब्ता करना होगा, क्योंकि ये पैगाम आने का मतलब है कि उनका डाटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं है और वो ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि आया उनका सोशल स्टेटस इस काबिल है कि उन्हें 12,000 रुपए इस पैकेज में दिए जाएं। चनाचे वो जिली इंतजामिया से रब्ता करके अपना इंदराज भी करवा सकते हैं और मकामी कौंसिल की मदद से जिली इंतजामिया इस बात को वेरीफाई करेगी कि इस शख्स का जरिया आमदन क्या है और वह हुकूमती इमदाद के लिए काबिल है, अहल है या नहीं। इसी तरह बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अपने ही नंबर से भेजा था, लेकिन एहसास प्रोग्राम वालों की तरफ से उन्हें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो ख़वातीन हज़रात, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो उनका डाटा वेरीफाई हो रहा होगा और दूसरी बात यह है कि 8171 पर इस वक्त बेतहाशा लोड है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हुकूमती एहसास प्रोग्राम की मदद के लिए दरखास्त दायर की है और 4 करोड़ से ज्यादा SMS भेजे गए हैं। तो आप तसव्वुर करें कि जिस सॉफ्टवेयर पर 4 करोड़ से ज्यादा SMS आए होंगे तो वो इस पूरे डाटा को प्रोसेस करते हुए टाइम तो लेगा। इसलिए लोगों को भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। आपको बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर आएगा, चाहे वो ये हो कि आप जिली इंतजामिया से रब्ता करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जवाब आ जाए कि आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अहल हैं। लेकिन उस सूरत में भी आपने ये SMS लेकर फौरी तौर पर हुकूमती दफ्तर की तरफ रवाना नहीं हो जाना या बैंक या कैश की दुकानों पर नहीं जाना, क्योंकि जब तक आपको तारीख वाला और रकम की अदायगी वाला मैसेज नहीं आ जाता तब तक आपको हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकती। इसलिए बार बार हुकूमत की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने कवायफ दुरुस्त तौर पर भेजें, नाजरा में दुरुस्त तरीके से जमा करवाएं ताकि आपका लेटेस्ट रिकॉर्ड हुकूमत के पास दस्तियाब और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम से फायदा हासिल कर सकें। सिर्फ इसी सूरत में आपको जवाबी मैसेज आएगा और आपको बताया जाएगा कि आप इमदाद के अहल हैं या नहीं, और अगर आप रकम हासिल करने के अहल होंगे तो अपने इलाके के किसी मरकज पर जाकर रकम हासिल कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस वबा के बायस मुल्क की लॉकडाउन में कारोबार बंदिश की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार काम करने वाले लोगों के बेरोजगार होने का खदशा बढ़ गया था। कुछ इक्तिसादी माहिरीन की जानिब से 12,000 रुपए की रकम को नाकाफी करार दिया गया था। ताहम हुकूमत के मुताबिक हमारी हुकूमत को पहले ही इक्तिसादी बहरानों का सामना है और ऐसे हालात में एहसास इमरजेंसी के इस प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए का बजट मुख्तस करना एक बहुत बड़ा रिलीफ है। याद रहे कि पाकिस्तान में अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में रोजगार के लिए काम करने वाले तकरीबन 45% मजदूर या नौकरी पेशा अफराद गैर रजिस्टर्ड हैं, जिसका मतलब है कि 30 लाख से ज्यादा अफराद की नौकरियां या ज़राए आमदन खत्म हो सकते हैं। तवक्को की जा सकती है कि उनमें से कुछ खानदान एहसास प्रोग्राम के जरिए मुस्तफीद होंगे। हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह ऐलान किया गया था कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होगी। उसके हवाले से SMS चार्जेस भी खत्म कर दिए गए थे। मगर अफसोस की बात ये कि मुसीबत की इस घड़ी में बहुत से अनासर अभी भी ऐसे हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हैं। उनसे 100 या 200 रुपए लेकर कहा जा रहा है कि आपका नाम एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर करवाया जाएगा। और सिंध और मुल्क के दीगर इलाकों से तो ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं कि वो लोग जो 12,000 रुपए अपनी इस मुसीबत की घड़ी को टालने के लिए जब लेने आते हैं तो उनको 500 रुपए या 1000 रुपए कम करके दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आपके 12,000 रुपए में से 1,000 रुपए कटौती की जाएगी। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर को मीडिया पर आना पड़ा। उन्होंने ये वादे पैगाम दिया कि किसी शख्स को किसी भी किस्म की कटौती करने की हरगिज इजाजत नहीं है। हुकूमत तमाम लोगों को 12,000 रुपए दे रही है, तो वो तमाम लोग जो ATM जा रहे हैं या बाजार से इजी पैसा या दीगर दुकानों से रकम हासिल कर रहे हैं वो 12,000 रुपए ही वसूल करें। तो ख़वातीन हज़रात, आप तक तमाम अहम मालूमात पहुंचा दी जाएं। वो तमाम लोग जो यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि 8171 पर मैसेज करने के बावजूद उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाबी मैसेज नहीं आया, तो उन्हें बता दिया जाए कि इसका मतलब क्या हो सकता है और इसकी वजह क्या हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनको जवाबी मैसेज अभी आ चुका है और चाहे वो उसके लिए अहल भी करार दिए जा चुके हैं, तो उन्हें ये बता दिया जाए कि तब तक ये रकम नहीं मिलेगी जब तक उन्हें तारीख का और रकम का मैसेज नहीं आ जाता। इसलिए हम तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए गुजारिश करेंगे कि अगर आप अपने आप को हुकूमती इमदाद का अहल पाते हैं तो सबसे पहले उस पर फ्री रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद अपनी बारी का इंतजार कीजिए और सिर्फ मुकर्रर करदा और दी गई तारीख और मरकज पर जाकर अपनी हुकूमती इमदाद वसूल करने के लिए जाएं। बाकी अपने अपने घरों पर रहें और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बिलखुसूस उम्मत मुसलमान बिलअमूम कुल कायनात को इस बीमारी से, इस वबा से निजात दिलाए। अगर आपके दिल की यही सदा है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं
और ऐसी ही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।